हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की क्लास के अंदर। फटाफट से सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए एक बार दोस्तों आज हमारा मॉडल पेपर है वीडियो का एग्जाम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। दोस्तों ग्राम सेवक के लिए एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास के अंदर करवा दिए थे, उस टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई थी क्लास, इसलिए दोस्तों आज 21 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 20 क्वेश्चन पिछले क्लास के अंदर करवा दी थी और आज 150 क्वेश्चन है। देखते हैं कितना टाइम लगता है शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों अपनी नोटबुक के और उठा के बैठ जाओ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 डालते चलो, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं आपके सामने, आपको ही देने राइट आंसर, मैं केवल सही बताने वाला हूं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर 21, थॉर्नवेट ने अपनी जलवायु वर्गीकरण का आधार तत्व बताया था। थॉर्नवेट ने अपनी जलवायु का वर्गीकरण किस आधार को बताया था? तापीय दक्षता को, वर्षण को, या ए व बी दोनों को, तापमान को? क्वेश्चन नंबर 21, तापीय दक्षता और वर्षण दोनों को बताया था थॉर्नवेट ने। जो वर्गीकरण था ना, इसे चलिए फटाफट से इस चीज को नोट करना चाहते हो नोट कर लो। सी क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए आराम से और राइट आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताओ जल्दी से। राजस्थान की बांगर का कौन सा लघु प्रदेश आंतरिक प्रवाह जल का मैदान कहलाता है या मैदान कहलाता है? दोस्तों कौन सा कहलाता है, जल्दी से बताओ। चलिए, शेखावटी भूभाग, मरुस्थली, सांबर बेसिन, नागौरी उच्च भूमि। राजस्थान का बांगर का कौन सा लघु प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? वो कहलाता है शेखावटी भूभाग, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से राज्य की किन उपभौतिक प्रदेशों का जल प्रवाह अरब सागर की ओर है? गोडवाड़ प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश, छप्पन का प्रदेश, बनास प्रदेश। जो उपभौतिक प्रदेश है उनका जल प्रवाह अरब सागर की ओर है। दोस्तों वो सा कौन सा प्रदेश है? पहला ऑप्शन 1 2 3 4 सही है। 1 3 2 3 4 1 2 3। इसका प्रवाह दोस्तों आप बताइए। गोडवाड़ प्रदेश का भी सही है, नागौरी उच्च भूमि का सही है, छप्पन का मैदान का, लेकिन बनास प्रदेश का नहीं है। इसलिए जिसमें 4 नहीं है वो हो जाएगा। इसमें है 4 गलत, इसमें 4 है गलत, 1 3 नहीं, 1 2 3 सही है, ठीक है, डी। चलिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित घोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर है? खारी नदी, बेड़च नदी, मानसी नदी, या मोरेल नदी? चित्तौड़गढ़ में स्थित घोसुंडा बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर क्या होने वाला है? ये बेड़च नदी पर है दोस्तों, बेड़च नदी पर बना हुआ है घोसुंडा बांध। दोस्तों नोट कर लो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डूंगरपुर जिले की माही नदी पर माही साइपन का निर्माण कर कौन सी नहर निकाली गई? जो डूंगरपुर जिले के अंदर माही नदी के ऊपर माही साइपन का निर्माण करके कौन सी नहर निकाली गई? मोतीलाल तेजावत नहर, भिखा भाई संगावाड़ा नहर, भोगीलाल पांड्या नहर, या गौरीबाई नहर? दोस्तों कौन सी नहर निकाली गई थी? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो भिखाबाई सांगवाड़ा नहर है ना, इसका निर्माण किया गया था। चलिए, असत्य कथन को छांटिए दोस्तों, ठीक है, असत्य कथन को। एक मिनट थोड़ा सा चलिए। अन्ना सागर झील अजमेर में है। अन्ना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोजी ने पूरा करवाया। जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। शाहजहां ने यहां सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, शाहजहां ने नहीं दोस्तों, यहां पर जो सुभाष उद्यान का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। जहांगीर ने दोस्तों जेल के दौलत बाग का निर्माण करवाया था, यह सही है। अन्ना सागर जेल का निर्माण 1137 में अर्णोजी ने पूरा करवाया था, यह भी सही है, और यह अजमेर के अंदर स्थित है। लेकिन शाहजहां ने यहां पर सुभाष उद्यान का निर्माण नहीं करवाया था, यह गलत हो जाएगा। चलिए, पुष्कर झील के संबंध में असत्य कथन को छांटिए।
यह अजमेर शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। विश्वामित्र ने तपस्या इसी झील के किनारे की थी। वेद व्यास जी ने महाभारत का संकलन यहीं किया था। गांधी घाट को वर्तमान में नारी घाट कहते हैं। पुष्कर झील के संबंध में असत्य कथन दोस्तों, अजमेर को 11 किलोमीटर दूर स्थित है, यह भी सही है। विश्वामित्र ने दोस्तों तपस्या इसी झील के किनारे की थी, पुष्कर झील के किनारे, यह सही है। वेद व्यास जी ने महाभारत का भी पुष्कर झील के पास ही संकलन किया था, यह सही है। लेकिन गांधी घाट का वर्तमान में नारी घाट नहीं कहते दोस्तों, यह गलत हो जाएगा, डी। ठीक है। झामर कोटड़ा की खान उदयपुर जिले में यह प्रसिद्ध है। जिप्सम के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, सीसा जस्ता और पाइराइट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा की खान उदयपुर जिले के अंदर है। ये किस चीज के लिए, किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। ठीक है। मांडो की पाल डूंगरपुर जिले में कौन से खनिज का उत्खनन होता है? जिप्सम का, फ्लोरस्पर का, सिलिका सैंड, बेराइट। मांडो की पाल डूंगरपुर जिले में कौन से खनिज का उत्खनन होता है? फ्लोरस्पार दोस्तों, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरस्पार का उत्खनन है। भारत में जैव विविधता के पास स्थल है। पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। भारत में जैव विविधता के पास स्थल है, वह पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हो जाएगा, सही। ठीक है, सी। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है, चलिए। और चैनल पे नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क किस जिले के अंदर है? चलिए चलिए, उत्तर प्रदेश के अंदर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, उड़ीसा के अंदर नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है। दुधवा, कान्हा, पन्ना, मध्य प्रदेश। और राजस्थान में स्थित वन भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत है? राजस्थान के अंदर कुल वन है ना, सॉरी, भारत के अंदर कुल वनों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 4.70, 9.58%, 7.40%, 9.40%। वो हो जाएगा 4.70% अपना वन है राजस्थान में स्थित वन, भारत में कुल वन का दोस्तों। निम्न वैसे असत्य कथन का छांटिए। सिरोजम मृदा का दूसर मृदा कहते हैं। सिरोजम मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। सिरोजम मृदा में फॉस्फेट तत्व की सर्वाधिक होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सिरोजम मृदा के अंदर फॉस्फेट तत्व सर्वाधिक होते हैं दोस्तों, यह सही हो जाएगा। सॉरी, ये गलत है। सिरोजम मृदा के अंदर फॉस्फेट सर्वाधिक नहीं होता है, इसमें बता रखा है फॉस्फेट तत्व सर्वाधिक नहीं होता, यह गलत है। ठीक है, चलिए। बेर खजूर अनुसंधान स्थित है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर। बेर व खजूर अनुसंधान दोस्तों, यह कहां पर स्थित है? चाहे दोस्तों बेर हो, खजूर अनुसंधान हो, कृषि अनुसंधान केंद्र हो, तीनों के तीनों बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए। मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसके विकास को प्राथमिकता दी गई है? वनस्पति कार्यक्रम, घास विकास,
पशुधन विकास, दुग्ध विकास, मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस विकास को प्राथमिकता दी गई है? मरु विकास का मतलब है कि वनस्पति का विकास करने के संबंधित, इसलिए वनस्पति कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा दोस्तों ये, ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। दोस्तों इस प्रकार का कथन गलत और सही किसके, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आएगा 1 नंबर का। देखिए, राजस्थान में प्राय तीसरे वर्ष अकाल की स्थिति होती है या रहती है। यह मानसून अनिश्चित व अनियमित है। एस व आर दोनों सही है। आर एस का स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है। एस आर दोनों सही है, आर एस का स्पष्टीकरण नहीं है। एस सही है, आर गलत है। एस गलत है किंतु आर सही है। कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 36 का। दोस्तों देखिए, राजस्थान में प्राय तीसरे साल अकाल की स्थिति, दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जो अपना अकाल स्थिति के अनुसार आपने पढ़ा होगा, तीसरे साल थोड़ा सा या कम अकाल पड़ता है, लेकिन प्रत्येक 8 साल से भयंकर अकाल की संभावना रहती है। यह चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये स्पष्टीकरण सही है। असार दोनों सही है। मानसून की अनिश्चितता होगी तभी तो दोस्तों मानसून अकाल की स्थिति घोषित होगी और ये अनियमित होगी, इसलिए आर है वो उसकी सही स्पष्टीकरण करता है। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। चलिए, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 400 वर्ष, 320 वर्ष, 220 वर्ष, 30 वर्ष। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आवाज में अगर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो तो माफी चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले हुई थी दोस्तों, ठीक है। नोट कर लो सारे स्टूडेंट है ना दोस्तों, 30 वर्ष। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, डी 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 सही आ रहा है। यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका की रॉकीज व दक्षिणी अमेरिका की एंडीज किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, विच्छेदित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? दोस्तों क्वेश्चन है ना एकदम से एक बढ़ के क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन है, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग दोस्तों, 120 क्वेश्चन की। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं दोस्तों, कल का जो मॉडल पेपर है ना उसकी पीडीएफ आज ही रात को डाल दी जाती है टेलीग्राम पर, ताकि उसका सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट दिन कर सको या उसी दिन कर सको। और उसका सॉल्यूशन कोई गलत आता है दोस्तों तो क्लास के अंदर सही करवा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि 2 बार रिवाइज हो जाए और आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाए कंप्लीट। यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज व दक्षिणी अमेरिका के एंडीज किसका उदाहरण है दोस्तों? ये जल्दी से आप थम्स अप कर दो सारे स्टूडेंट, ये वलित पर्वत का एक उदाहरण है, ठीक है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? हिमालय, एंडीज, काकेक्स, अलास्का। कौन सी विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है निम्न में से? 39 वह एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे विश्व की बड़ी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, विश्व की एंडीज पर्वत श्रृंखला। नोट कर लेना क्योंकि पर्वत से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डेकेन्सबर्ग पर्वत कहां पर है? बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में। डेकेन्सबर्ग पर्वत कहां पर स्थित है? यह दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्थित है, जो अपना डेकेन्सबर्ग जो पर्वत है ना अफ्रीका के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका सी। विश्व में की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से उत्तर सही है? एंडीज, ग्रैंड डिवाइडेंस रेंज, हिमालय, रॉकी। कथन या कूट 1 3 4 2 1 4 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 अवरोही क्रम के अनुसार बताना है।
जल्दी से बताओ, जल्दी से। दोस्तों देखिए, अवरोही क्रम के सबसे अनुसार देखिए एनडी सबसे पहले आएगी, आप सभी को पता है। इसका मतलब एक ऑप्शन में है वो गलत है, सही हो जाएगा। इसका अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, ए व बी के अंदर दो टक्कर रह गई। तो उसके अंदर देखिए एंडीज के बाद रॉकी आएगा, 2 नंबर पर रॉकी है। इसका मतलब 1-4 किसमें, इसमें नहीं है, इसमें है डायरेक्ट। दोस्तों 2 ही चीज याद है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी प्रयास करना चाहते हो तो देखिए सबसे पहले एंडीज, उसके बाद रॉकी, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और उसके बाद हिमालय। ठीक है, चलिए 4, अगर 3 आपको याद है तो 1 ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की या मीठे जल की झील विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकाल, मिशिगन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है दोस्तों? जल्दी से कमेंट में। सबसे मीठी झील है सुपीरियर झील दोस्तों। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर। शहरी लिंगानुपात वाला देखे ना तो टोंक होगा दोस्तों सही आंसर। ठीक है, और ग्रामीण लिंगानुपात वाला कौन सा होगा ये आप बताओगे दोस्तों। आपको मैंने पढ़ाया है दोस्तों, अगर याद नहीं है तो बताओ। अगर नहीं पढ़ाया है, कोई चीज पढ़ाई हुई चीज दोस्तों दोबारा नहीं बताई जाती, आप सभी को पता है, जो याद किया करो दोस्तों। ठीक है, बताओ सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात शहरी के अंदर कहां पर है दोस्तों? अब तो आप बताओ। पहले मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे ही पूछूंगा ताकि आपको पता तो चले, मुझे पता चले कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या ऐसे ही आप बैठे हो सारी क्लास देख रहे हो। बताओ बताओ दोस्तों, काम पर है सर्वाधिक। दोस्तों अपने देखे ना, सर्वाधिक टोटल शहरी ना पूछे, अगर सीधा पूछ ले सर्वाधिक लिंगानुपात काम पर है तो आप करोगे डूंगरपुर और सबसे कम धौलपुर। लेकिन अगर आपसे कैसा पूछ ले ग्रामीण, तो ग्रामीण में पाली होगा। सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात पाली जिले का है ग्रामीण के अंदर, और शहरी के अंदर टोंक का। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सारों ने। चलिए दोस्तों, ये चीजें याद होनी चाहिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। टोंक और पाली ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं यहां पर। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। निर्धनता रेखा वह विभाग रेखा है जो लोग निर्धन है वह धना वर्ग में विभक्त करती है। निर्धनता एक नकारात्मक शब्द है जो भौतिक संपदा की कमी को दर्शाता है। निरपेक्ष निर्धनता की विचारधारा देश में निर्धनता की स्थिति का व्यक्त करती है दोस्तों। केवल 1 सही है, केवल 1-2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1-2-3 सही है दोस्तों। कौन सा सही है दोस्तों? देखिए, निर्धनता रेखा विभाग रेखा जो लोगों को निर्धन और धनवान वर्ग को विभक्त करती है, ये एकदम सही है दोस्तों, सटीक है। और दूसरा, निर्धनता एक नकारात्मक शब्द है जो भौतिक संपदा की कमी को दर्शाता है, ये दोनों ही सही है। लेकिन तीसरा, निरपेक्ष निर्धनता की विचारधारा को देश में निर्धनता की स्थिति को व्यक्त करते हैं, ये एकदम गलत होगा। इसलिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन होगा कौन सा राइट? केवल 1 व 2 सही है। ठीक है, चलिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो दोस्तों आपको याद है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस और साथ में आपकी कितने नंबर आ रहे हैं उस चीज के लिए तैयारी करवाई। जहां पर बेसिक अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, पूछिए, जरूर बताएंगे। ठीक है, हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की सीमा को विवाद लेकर दोनों राज्य पुलिस के बीच में फायरिंग में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई? असम, मणिपुर, असम, मेघालय, असम, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर आते हैं, फिर आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते हो। दोस्तों हाल ही में सीमा विवाद को लेकर दोस्तों पीछे हुआ था ना, उसके अंदर दोस्तों असम और मिजोरम दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, इस प्रकार के आ जाए दोस्तों, क्या पता। चलिए, असम और मिजोरम की मध्य देश के सभी सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु, कक्षा 6 के अंदर प्रवेश हेतु वर्तमान सत्र में बालिका की सीटें निर्धारित की गई है 10%। इसके अंदर दोस्तों यहां पर देखिए 10%, दोनों सेम ही ऑप्शन। चलो कोई नहीं दोस्तों, इसको कट कर दो। ठीक है, 33% या सॉरी, हाँ एक सही है 33, 10 या 10%, 33 सीट या 33% सीट। कितनी दोस्तों? खाली 10% या 10 सीटें कुल, 33% या 33 सीटें इस चीज के संबंधित दोस्तों। चलिए बताओ 46। इसके अंदर दोस्तों बालिका की सीट निर्धारित की गई है, 10 सीट तो अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, 10% मत करना, 10 सीट ही करना दोस्तों। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए कितनी मेहनत करके दोस्तों मॉडल पेपर बनाए हमने। भारत सरकार ने पाम ऑयल मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? 10,000 करोड़, 11,000, 40 करोड़, 8400 करोड़, 2100 करोड़। भारत सरकार ने पाम ऑयल मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? 11,040 करोड़ दोस्तों रुपए विभक्त किए गए हैं दोस्तों, इसके स्वीकृत दिए गए हैं पाम ऑयल मिशन के लिए। ठीक है, चलिए 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 समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा दोस्तों इसमें थोड़ा सा कलर में चेंज करने का बोल रहे हो क्या? चलिए चेंज करते हैं। चलिए आप खुश होने चाहिए। ध्रुव के संबंध में कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताओ। ध्रुव देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। 10 सितंबर 2021 को विशाखापट्टनम में इसे लॉन्च किया गया था। इस तरह का शिप रखने वाला भारत विश्व का 5वां देश है। यह उपयोग सभी। ध्रुव के संबंध में दोस्तों कथन बताना है आपको सही कौन सा इस चीज के बारे में। ठीक है, बताओ जल्दी से दोस्तों। 48 का राइट आंसर होने वाला है आपका दोस्तों। ध्रुव देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है दोस्तों, एकदम 100% सही है। 10 सितंबर 2021 को विशाखापट्टनम से इसे लॉन्च किया गया था, तो इसका मतलब ये भी सही है। इस तरह का शिप रखने वाला भारत का विश्व का 5वां देश बन गया है, इसका मतलब उपयोग सभी, डी सही है। चलिए नोट करो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 11 सितंबर, 8 सितंबर। पहले तो मुझे बताइए 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले यही बताओगे मुझे, क्योंकि दोस्तों 8 सितंबर को कुछ बड़ा हुआ था, आपको याद है क्या? 8 अगस्त था ना वो, 8 सितंबर थोड़ी था दोस्तों। अभी मुझे कंफ्यूज है दोस्तों, 8 अगस्त और 8 सितंबर में। भाला फेंक दिवस 8 अगस्त था ना दोस्तों, 8 अगस्त था, मुझे यही लग रहा है दोस्तों। चलिए हाँ 8 अगस्त था दोस्तों वो, शायद आप कंफर्म करके बताना दोस्तों, मैं कल बता दूंगा, लेकिन आज मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि 8 अगस्त को ही याद है मुझे भाला फेंक दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 8 अगस्त ही है दोस्तों, राइट आंसर। हाँ सही है, 8 अगस्त ही है। ठीक है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 49। अगर फिर भी ना भाला फेंक वाले दिवस में कंफ्यूज हो तो आप गूगल सर्च कर लेना दोस्तों। ठीक है, मुझे अभी 8 अगस्त ही याद है दोस्तों, कंफर्म मैं नहीं कह सकता दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय अभियंता दिवस दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस। ठीक है, चलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में राजस्थान के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 5, 6, 7, 8। एक भारत श्रेष्ठ भारत में राजस्थान की कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 5, 6, 7, 8। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, तीनों विचारों में से कौन से सही है? जल्दी से बताओ दोस्तों। 8 चलिए 8 आ रहा है क्या? चलिए 8 सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए 8 स्थलों को शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन दोस्तों ये सभी को पता है दोस्तों, कितने जुलाई को होता है दोस्तों? आप बताओ दो। 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक का दोस्तों कब होता है दोस्तों? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। 23 जुलाई को इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों पॉलिटिक्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। केंद्र सरकार संसदीय समिति की सिफारिश पर लोक शिकायतों के समाधान का अधिकतम समय 60 से घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? 50 दिन, 45 दिन, 40 दिन, 35 दिन। इसका अधिकतम समय से 60 से घटाकर दोस्तों 45 दिन कर दिया गया है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद के गठन में इसकी संख्या कितनी थी? इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 10, 11, 13, 15। सुरक्षा परिषद गठन में स्थापना के समय दोस्तों ये पूछा, इसकी सदस्य संख्या कितनी थी गठन के समय? वो थी 11 दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में कितनी? जल्दी से बताओ। वर्तमान में दोस्तों 15 है। ठीक है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, शैवाल की एक नई प्रजाति अम्ब्रेला हेड कहां पर मिली है? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चिल्का झील के पास, राम सेतु क्षेत्र में। दोस्तों इस प्रकार करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप ऐसा मत समझना कि सर आपने साइंस के क्वेश्चन डाल दिया, नहीं दोस्तों, ये ज्योग्राफी से भी संबंधित रखते हैं और करंट से भी संबंध रखते हैं।
शैवाल की एक नई प्रजाति अम्ब्रेला हेड कहां पर मिली है? अंडमान निकोबार दोस्तों। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर की जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हुए कहां स्थित है? कालीकट, हम्पी, मदुरई, बेल्लारी। दोस्तों नाम ही गजब है दोस्तों। चलिए चलिए, बताओ बताओ दोस्तों। ठीक है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 या 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालने का कहां अवस्थित है दोस्तों? 55 का हम्पी के अंदर दोस्तों। हम्पी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है 56 नंबर, थोड़ा सा चलिए तो और छोटा कर देते हैं दोस्तों। आपको दिखाई देने में, चलिए दिखाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एडजस्ट कर लेना दोस्तों। ठीक है, राजस्थान विधान के सभा के प्रक्रिया के कार्य संबंधी निम्न नियम के अनुसार विधानसभा के मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फिर क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया के कार्य संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्न के बाद और उस दिन का कार्य सूची में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। ऑप्शन नंबर 2, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन बैठक में प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है वह लिखित सूचना देनी होगी। 3 नंबर, प्रस्ताव समग्र सदस्य की संख्या के रूप में कम से कम 10वें भाग में समर्थित होना चाहिए। कथन 2 व 3 सही है, कथन 1 3 सही है, कथन 1 2 3 सही है, कथन 1 2 सही है। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद व उस दिन के कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। दोस्तों ये एकदम सही है। अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन में बैठक प्रारंभ होने से पहले और सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं उसका लिखित सूचना देनी होगी। यह भी सही है, लेकिन 1/10 का भाग का दोस्तों ये उल्लेख नहीं है दोस्तों। 1 2 सही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, लिखना चाहते हो लिख लो दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कथन नहीं लिखना चाहते मत लिखो, लेकिन ये लिख लो दोस्तों। ठीक है, तीनों ऑप्शन। वैसे टेलीग्राम पर पीडीएफ मैंने डाल दी थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, किस राज्य के मंत्री परिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या में से अधिक नहीं हो सकती? 17, 16, 15%, 18%। दोस्तों ये तो सभी को पता है। और दोस्तों अगर राजस्थान का पूछ लेना दोस्तों, अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं तो तुम्हें बताऊंगा, पहले इसको बताइए आप। बताओ बताओ दोस्तों, ये होगी 15% दोस्तों से 57 का सी। और दोस्तों अगर राजस्थान का पूछ रहे हैं न्यूनतम कितने मंत्री बन सकते हैं तो 12 मंत्री बन सकते हैं। इसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल है, 11+1। और अधिकतम मंत्री पूछ रहे तो दोस्तों 29+1, यानी मुख्यमंत्री से 30, और अगर मुख्यमंत्री को अलग करे तो 29+1 होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी चीज याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर आ सकता है। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 58 होता है दोस्तों कार्यपालिका मुख्य, हमेशा मुख्यमंत्री जी होते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अब इंग्लिश आ गई, इंग्लिश के मैं चलिए कुछ तो अपने पॉलिटिक है। इंग्लिश दोस्तों मुझे नहीं आती, मैं डायरेक्ट बताता हूँ दोस्तों, इंग्लिश मुझे नहीं आती दोस्तों। इंग्लिश में से नहीं। राज्यपाल की अध्यक्ष शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 203, 103, 213, 123। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में मुझे मेरी भी खुद की इंग्लिश में वीक है दोस्तों, कैसे बता सकता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन सही करवा दूंगा, जो आप ऑप्शन है वो डायरेक्ट सही करवा दूंगा। ठीक है ना, मुझे इतनी बोलनी आती है और ना दोस्तों पढ़ानी आती दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ दोस्तों। ऐसे मुझे कोई भी इस चीज़ पर ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं है, मुझे नहीं आती दोस्तों, मैं सच्चाई बोलता हूँ। मुझे जीके का पूछ लो दोस्तों, रीजनिंग का पूछ लो, हिंदी का पूछ लो, और अपने कंप्यूटर का पूछ लो, साइंस का पूछ लो दोस्तों, और अन्य सब्जेक्ट है इंग्लिश को छोड़ के दोस्तों। कंप्यूटर कुछ दोस्तों, कंप्यूटर वैसे भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ 59 213 दोस्तों होगा राइट आंसर। आप सभी को बता देता हूं, राज्यपाल अध्यक्ष की शक्ति दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 213 और
राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंदर दोस्तों, ठीक है 123। चलिए सारे स्टूडेंट नोट कर लें दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की खंडपीठों की संख्या कितनी है? 4 2 3 1। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो गया पीछे एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा दोस्तों, अनंत बार, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। इसलिए खंडपीठ की संख्या एक ही है दोस्तों। मान लीजिए अभी दोस्तों कुछ स्टूडेंट है ना दो करेंगे दोस्तों, दो नहीं, जो दो बनाने की कोशिश की जा रही है अभी दोस्तों मान्यता नहीं मिली है, इस वजह से दोस्तों एक ही अभी वर्तमान के अंदर एक ही है। मैंने मुख्यालय अपना हाई कोर्ट है जो अपना जोधपुर के अंदर है, उसकी एक खंडपीठ जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। लोक सेवा आयोग में वे संबंधी अनुच्छेद है, अभी दोस्तों इसका एक ही करना है दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। जब तक लागू नहीं होती दोस्तों, आपके एग्जाम तक लागू नहीं होगी, मुझे पता है इस चीज का। लोक सेवा आयोग के वे संबंधी अनुच्छेद है 322, 323, 320, 319। वे संबंधी अनुच्छेद है लोक सेवा आयोग का दोस्तों 322, ठीक है। 2 और 2 4 3 7 7 करोगे वे, ठीक है। इसे जोड़ के याद कर लो दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की? अनुच्छेद 243 जेड, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 सी। दोस्तों इसकी स्थापना करता है दोस्तों पंचायती चुनाव आयोग की दोस्तों, वो करता है अपना 62 का दोस्तों क्या होना है, अनुच्छेद 243 के ही तो होगा दोस्तों राइट आंसर। हाँ अनुच्छेद 243 के, ठीक है, अनुच्छेद 243 के। चलिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तुरंत हमें पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। या क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में बता देना, व्हाट्सएप नंबर दिए सर इस क्वेश्चन का गलत है, सही जवाब दीजिए दोस्तों, हम बताएंगे जरूर, आपको डाउट भी सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। आपको डाउट है फिर भी बताइए हमें। चलिए राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है 40 ग्रामीण निकायों 60 सहकारी निकायों, 50-50 दोनों शहरी और ग्रामीण, 75-10 ग्रामीण निकायों में, 24.90 शहरी निकायों में, 70 ग्रामीण में, 30 शहरी में। कितना है दोस्तों 5वें राज्य वित्त आयोग के अनुसार? और दोस्तों आज मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन दिन में देखा था, किस एग्जाम के अंदर आया था दोस्तों, शायद मुझे, मैं PYQ देख रहा था दोस्तों, शायद मुझे याद नहीं है दोस्तों, इसके अंदर चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा था दोस्तों, वो थे BD कल्ला दोस्तों, ठीक है, याद कर लें दोस्तों। मैं एग्जाम मुझे भी याद नहीं है, मैं दोस्तों जो एग्जाम होते हैं ना वर्तमान में, जो उनके सारे मॉडल पेपर मेरे पास रहते हैं दोस्तों, मैं किसी न किसी तरीके से निकाल लेता हूँ, उसके मॉडल पेपर मेरे पास में रहते हैं, उसको पढ़ता हूँ पीछे के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार में। चलिए वो याद कर लें, चौथे वित्त आयोग के दोस्तों BD कल्ला है, क्योंकि वर्तमान में वो अभी कौन शिक्षा मंत्री है। चलिए 75-10 ग्रामीण निकायों में, 24-90 शहरी निकायों में, ठीक है सी। दोस्तों बाहर की चीजें जो हुआ ना दोस्तों करंट संबंधित वो भी साथ साथ में करवाऊंगा कुछ, और करंट की एक क्लास दोस्तों रखूंगा मेरा था दोस्तों, उसके अंदर पूरा करंट करवा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, जो एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतना अनुभव है दोस्तों मुझे। राजस्थान पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथामान थी 285, 295, 395, 299। 31 दिसंबर 2018 को यथ विद्यमान थी। वर्तमान में भी कितनी है दोस्तों? वर्तमान में भी इतनी है दोस्तों, ठीक है। पंचायत समितियों की कुल संख्या वह 295, वर्तमान के अंदर भी इतनी है पंचायत समिति। चलिए निम्न में से जिलाधीश के संस्थागत करिश्मा कहा जाता है? रजनी कोठारी, PR दुभाषी, TN चतुर्वेदी। करिश्मा कहा था दोस्तों संस्थागत जिलाधीश को? जेडिक शुक्ला। किसने कहा था दोस्तों? जल्दी से बताओ 65 का राइट आंसर रजनी कोठारी दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, रजनी कोठारी वादा है। चलिए दोस्तों अब इंग्लिश आ चुकी है, आपको बस डायरेक्ट आंसर करवाने वाला हूँ, आप पढ़ लीजिए, मुझे ना मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं राइट टिक करूंगा, बस ये चीज़ है, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं आती दोस्तों, फिर क्या बताऊँ दोस्तों। हाँ आंसर मुझे पता है, इतना बता सकता हूँ दोस्तों। चलिए 66 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैं डायरेक्ट टिक करवाने वाला हूँ, आप अगर बुरा मानो तो बुरा मान लो दोस्तों, अगर इंग्लिश नहीं आती है, मुझे नहीं आती दोस्तों, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ दोस्तों, अगर किसी को आपको सर नहीं आती, मुझे नहीं आती दोस्तों, बात सीधी है दोस्तों, ठीक है। अगर मुझे कुछ गलत सल्त पढ़ा दिया फिर कहूँ कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, मुझे आंसर है वो पता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। वो सर से मैंने कन्फर्म किए थे, जो इंग्लिश के सर है उनसे,
उनका सर ये आंसर है दोस्तों। इसलिए इंग्लिश का मॉडल पेपर आपको भी प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐड किया था। एक बार तो मैंने सोचा नहीं ऐड करूं, फिर सोचा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मॉडल पेपर तो ऐड करना जरूरी है। ठीक है, हाँ मैथ तो दोस्तों करवा, मैथ रीजनिंग की चिंता छोड़ो, मैथ रीजनिंग होगी सारी। चलो इसका 66 का राइट आंसर होगा आपका, ये क्या नाम है मुझे भी नहीं पता दोस्तों, ये होगा नेग्लेक्टेड है क्या, चलिए ये होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 या 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल दोस्तों, मुझे नहीं पता, गलत पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रहा हूँ दोस्तों। चलिए बताओ 67 फटाफट से। सी जल्दी से बता देता हूँ। सी दोस्तों मुझे अभी दोस्तों जो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, वो दोस्तों पढ़ाने में क्या दोस्तों। चलिए 68 पढ़िए दोस्तों। अब मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों फटाफट बताइए दोस्तों। अब इसका 10 क्वेश्चन आएंगे, कितने दोस्तों मुझे नहीं पता। 68 का राइट आंसर होगा आपका, क्या बताया था सर ने, फ्यूअर देन 10 बैग्स राइस, नहीं, दे डू नॉट सेल दोस्तों, ये होगा। ठीक है, दे नॉट सोल, डू नॉट सोल, बी होगा। ठीक है, ये बी। चलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों 69 पढ़िए दोस्तों। मैं बस हाथ जुड़वा लो या कुछ भी करा लो दोस्तों, ये मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आप अगर आपको आती है दोस्तों, मैं राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि सर से कन्फर्म किया दोस्तों, मुझे नहीं पता इसका आंसर। जीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो दोस्तों, जीके को बता दूंगा। ऐसे तो कहें दोस्तों, ऐसे तो पेपर ला दोगे, उसके पेपर में से थोड़ी बहुत नहीं आती, लेकिन मैं 90% रखता हूँ दोस्तों उसकी कोशिश। फिर भी मैं आर्ट का स्टूडेंट नहीं, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ खुद भी, लेकिन जीके मेरा बढ़िया है दोस्तों आपका, क्योंकि हमेशा दोस्तों जीके पढ़ता रहता हूँ, हर चीज़ को देखता रहता हूँ, इसलिए 69 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ये होगा। चलिए फटाफट से दोस्तों, ये इसमें खुद भी प्रयास करता हूँ दोस्तों सीखने की, फिर भी नहीं सीख पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव है क्या दोस्तों। चलिए बताओ दोस्तों, मुझे नहीं आती है, बस डायरेक्ट बता दो। ये होगा सी आंसर। ठीक है, पढ़ाने ऐसे तो दोस्तों समझ में आती है, लेकिन आपको ऐसे तो मुझे भी समझ में आती है, लेकिन पढ़ाने के लिए दोस्तों अलग सही मोटिवेट ऐसे अलग पढ़ाई जाती है, किस प्रकार पढ़ाई जाती है मुझे नहीं पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए, बताइए जल्दी से बता दो दोस्तों। ये मुझे भी ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कुछ मिनट तो चले गए हैं मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि वो कह रहे हैं सर को नहीं आती दोस्तों, समझ लो जो भी है। आगे क्वेश्चन आएंगे ना तब खतरनाक आएंगे दोस्तों, सोच लेना फिर कितने क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। चलिए अब तो थोड़ी है दोस्तों, चलिए बताओ 72 दोस्तों, 72 का राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, पढ़ लीजिए, मैं बताने वाला हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, पढ़ लीजिए। 72, 73, 74 दोस्तों, 72, 73, 74 के तीनों के राइट आंसर मैं एक साथ ही बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये पेन हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए अब बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, उसके बाद हिंदी आ जाती है, उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कंप्यूटर आएगी या हिंदी आएगी सर। आपके लिए इंग्लिश के एक साइड में लिख के लाया था आंसर, ये है आपके दोस्तों, इसलिए नहीं आती दोस्तों, नहीं आती। 72 का दोस्तों राइट आंसर होगा, मैं डायरेक्ट अब टिक करवाने वाला हूं। 72 के अंदर होगा आपका ड्यूल, डी। 73 के अंदर ए, 74 के अंदर भी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बस आज की क्लास के अंदर तो दोस्तों 75 है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों अगर फेवरेट सब्जेक्ट हो तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पढ़ानी आती है, और ना ही मुझे दोस्तों इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा आती है दोस्तों कि आपको सही करवा दूँ बस। ठीक है, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ कैसे, और इंग्लिश से मुझे हमेशा ही डर लगा है। 10th तक तो कुछ बढ़िया था दोस्तों, लेकिन 10th के अंदर इंग्लिश के अंदर 85 नंबर आए थे दोस्तों, लेकिन फिर 12th के अंदर कितने आए थे, 70 आए थे या इतने आए थे दोस्तों। चलिए 75 का राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी। चलिए अब हमारा सब्जेक्ट आ गया हिंदी दोस्तों, हिंदी। चलिए बताओ दोस्तों, कमला ने शांति को पुस्तक दी, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया, सुक्त क्रिया, पूर्ण देवकर्मक क्रिया दोस्तों। कमला ने शांति को पुस्तक दी, कौन सी क्रिया है, वह है पूर्ण देवकर्मक क्रिया दोस्तों। ठीक है, चलिए कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे से फूल
सॉरी बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि ये सर तो आप ऐसे ही करवा रहे हो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 77 का राइट आंसर है दोस्तों। अखबार पढ़े जाते हैं, इसके अंदर कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ और सारों के अंदर हुआ है, देखिए, ठीक है। इसके अंदर कुत्ता दे दिया दोस्तों कर्त वाले में, इसमें फूल और माली के संबंध भी ये दे रहा है, इसके महेश दे दिया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। विश्व भर में समास, सॉरी विश्व भर में समास है, विश्व भर। अलोक तत्पुरुष, उप तत्पुरुष, नव पुरुष, तत्पुरुष, लप्त पद तत्पुरुष। दोस्तों कौन सा है विश्व भर में समास? 78। जल्दी से बताओ, इसके अंदर अलोक तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का नहीं प्रयोग किया? दोस्तों इतना शानदार दोस्तों क्वेश्चन। अपयंश, अपराजिता, अपकृति, अपवाद। अपयंश या अपराजिता दोस्तों किसके अंदर नहीं हुआ दोस्तों? जल्दी से बताओ। अपराजिता के अंदर नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए, कर्त प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम के अंदर फ्री के नंबर मिलेंगे। इतने जी नहीं आना चाहिए एग्जाम के अंदर दोस्तों। अगर आ गए दोस्तों तो नंबर फ्री मिल जाएंगे, मेरिट ऊपर चली जाएगी ना, है। पेपर जितना हार्ड आएगा दोस्तों उतना ही मेरिट नीचे रहेगी, उतना ही आपका फायदा होगा, क्योंकि आपने जो बेसिक से पढ़ा है उस चीज को, ठीक है। एटी नंबर सी 5, ठीक है। उत्पत्तिकता, उत्पत्तिकता है पर्वत के ऊपर समतल भूमि, पर्वत के नीचे समतल की भूमि, पर्वत के ऊपर का उपजाऊ भूमि, पर्वत के नीचे उपजाऊ भूमि। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के उपत्यका है क्या चीज है दोस्तों? 81। इसके अंदर पर्वत के नीचे समतल भूमि था, उसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह में पर्यायवाची शब्दों में दृष्टि से एक विकल्प असंगत है, इसका चयन कीजिए। शेषनाग, फणी, वसुकी, शेर, हरिकेसरी, विष, गरल, कालकूट, सूर्य, सविता, भानु। पर्यायवाची की दृष्टि से शेषनाग, ये इसमें असंगत होगा, और सारे सही है, इसमें सही है, इसमें सही है, लेकिन इसमें गलत है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द है मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय। दोस्तों क्या है? वर्ड ही बहुत गजब है दोस्तों। 83 के राइट आंसर दोस्तों होगा मृत्युंजय, ठीक है। अशुद्ध वाक्य है राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। आप में आवश्यक गुण की कमी है। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कंप्यूटर पे आ गया, 2 क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है। एक ही क्वेश्चन। कुटिल का सही विपरीतांक विलोम चयन कीजिए। गलत, सॉरी, गरल, सरल, विरल, विमल। लास्ट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का 85, वह है सरल। चलिए कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करते हैं। फटाफट से बताओ दोस्तों कितने नंबर सही हो, जल्दी से बताओ। तो इस क्लास समाप्त नहीं होती है दोस्तों अभी, क्योंकि दोस्तों क्लास तो पूरे क्वेश्चन करवा के ही समाप्त करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस क्लास पूरी होगी, नहीं दोस्तों, ऐसा काम नहीं चलेगा किसी भी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, दोस्तों क्या पढ़ दिया? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ बुद्ध, अशोक, आर्यभट्ट। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हम जीके के अंदर रोजाना पढ़ते हैं, जो स्कूलों के अंदर होती है ना, पहले क्वेश्चन पूछे उसके अंदर तो बहुत ज्यादा पूछते हैं स्टूडेंट। 86 का सिद्धार्थ दोस्तों, सिद्धार्थ था पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर। 87 साइट खोलने पर आप सभी को बताया सबसे पहले www लगता है उस पर दोस्तों। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड स्पीडरमैन वेब, वेट वर्क स्पीडर वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्क वाइड वकअप। 87 वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये होगा सी।
www की फुल फॉर्म। IBM का पूरा नाम इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये होने वाला है राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 24 नवंबर, 3 नवंबर। दोस्तों आज के दिन दोस्तों 2 दिसंबर है आज, और आज के दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं स्मृति, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU दोस्तों। ठीक है, CPU कहते हैं। ठीक है, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड। इसकी होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन है ना कंप्यूटर के अंदर आपका 100% आ सकता है। 4 शिफ्टों के अंदर पेपर होगा, 4 शिफ्टों में से 1 शिफ्ट के अंदर पेपर आए, ये क्वेश्चन आएगा। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? MCR, MICR, MIR, OMR, मिक्कर, MICR। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट दोस्तों क्वेश्चन अपने जल्दी करने हैं दोस्तों। हमारे पास तो 120 के अंदर दोस्तों 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम के अंदर दोस्तों मैथ के क्वेश्चन अभी बाकी पड़े, टाइम तो उनके अंदर लगने वाला है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, अबुल कलाम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, जवाहर नेहरू कंप्यूटर विश्वविद्यालय। इसलिए दोस्तों फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस उसी की तरह हो सके, ताकि ज्यादा मॉडल पेपर करवा दो, चिंता मत कीजिए दोस्तों। 40 मॉडल पेपर की PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर, इतना और क्या चाहता हूँ सुविधा अनुसार के साथ। मॉडल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप बस पढ़ो रोजाना, मेरे साथ जुड़िए और कीजिए मेहनत। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय दोस्तों ये सही होने वाला है। ठीक है, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय 93 का सी। चलिए, अरे फ्री डाल दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, फ्री डालूंगा दोस्तों। सारे मॉडल पेपर पैसे कमाने का मेरा मकसद भी नहीं मेरे। अब तो एक बार दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ी सी बताता चाहूँगा। अपने यूट्यूब चैनल है वाई फर्स्ट राजस्थान है, इस पर दोस्तों एक भी एड नहीं आता दोस्तों। आपसे भी कोई यूट्यूब अगर अपनी तरफ से देता है तो कोई बात नहीं दोस्तों। हमारा चैनल दोस्तों मोनेटाइज होने के योग्य है, लेकिन हमने मोनेटाइज नहीं कर रखा है, क्योंकि आपको दोस्तों एड ना देखना पड़े। हम चाहते हैं ग्राम सेवक का आपका एग्जाम हो तब तक हम एड चालू भी ना करें। हमने कुछ दिन चालू किए थे, उसके बाद बंद कर दिया, ताकि आपको दोस्तों परेशानी ना हो। अगर पैसे कमाना मकसद होता दोस्तों, आज एड फुल आपके सामने यूट्यूब अपनी तरफ से देता है दोस्तों, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से एक भी एड नहीं जाता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं आपको पैसा कमाने का मकसद है, पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। मोनेटाइज होने हमारा चैनल दोस्तों जुलाई के अंदर मोनेटाइज योग्य हो गया था, लेकिन हमने एक बार मोनेटाइज एड एनेबल कर दिया, उसके बाद डिसेबल कर दिया। ठीक है, चलिए 94 मशीन कोड में उच्च स्तर भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है लिंकर, असेंबलर, कंपाइलर, लोडर। मशीन कोड में उच्च स्तर भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है 94 वह कंपाइलर। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट कहते हैं दोस्तों? ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट कहते हैं? स्कैनर, फ्लॉपी, जॉयस्टिक, माउस। वो कहते हैं स्कैनर को। अब आती है हमारी बात दोस्तों, पढ़िए और दीजिए। इसका तो दोस्तों आपके सामने है, सॉल्यूशन नहीं करवाने वाला दोस्तों। अब सॉल्यूशन का टाइम नहीं रहा, अब सॉल्यूशन का टाइम नहीं रहा दोस्तों। बराबर धारिताओं में 3 बर्तन, पहले बर्तन में गंधक के ml और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में ये 7:3 है, तीसरे बर्तन में 11:4 है। इन सभी को मिला दीजिए, इस मिश्रण का गंधक और अम्ल का अनुपात क्या होने वाला है दोस्तों? बहुत बढ़िया है, करो राइट आंसर। बताओ। इसका दोस्तों आपके सामने ही ऑप्शन है, ये होगा राइट आंसर 61:29। किस प्रकार आता है वो आप दोस्तों बताना मुझे, मैं सॉल्यूशन नहीं करवाने वाला। ठीक है, वह संख्या जिसमें 7, 16
43 79 में जोड़ने पर वह संख्या समानुपात हो जाती है दोस्तों। बताइए जल्दी से, समानुपात का मतलब है, इतना बता सकते, सॉरी दोस्तों, समानुपात का मतलब है ये संख्या इसके समानुपात, ये बराबर और ये बराबर, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 2 जोड़ोगे तो नहीं होगी, 3 जोड़ोगे नहीं होगी, 5 जोड़ोगे तो पता करो, 7 और 5 12 16 5 21, 43 5 47 सॉरी 48 और 79 और अपने 84, ये हो जाएगी, 5 जोड़ने पर हो जाएगा 97 का राइट आंसर, ठीक है सी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दोस्तों, ये 98 का इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इससे आसान क्या होगा 98 का, n प्लस बटा 2 छोड़िए, n की मान रखी अपनी 10 प्लस 1 अपन में 2, 11 बटा 2 5.5, बस सॉल्यूशन बस इतना है दोस्तों, बस कुछ नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। डाउट रहता है जरूर पूछिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं। राम ने एक घड़ी को खरीदे 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया, श्याम ने उसे 120 पर लाभ मोहन को बेच दिया, मोहन ने उसे 1 लाभ उतने रुपए के लाभ पर मुरारी को बेच दिया जितने लाभ पर राम ने बेचा था। यदि मुरारी ने 1080 का भुगतान किया तो राम ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 99 का राइट आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो हमें व्हाट्सअप कर देना, सर ये हमें क्वेश्चन समझ में नहीं है, आपने किस प्रकार करवाया हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों अब इतना टाइम नहीं है कि आपको समझाने के लिए, मैं डायरेक्ट आंसर करवाने वाला हूं। आपकी प्रैक्टिस कितनी है दोस्तों आपको खुद को पता है, ठीक है। डाउट रहता है तो जरूर पूछिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 800 रुपए के अंदर उसने खरीदा था दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। किसी राशि का 8 से 1/3 वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज का रुपए पर 2 वर्ष के लिए कर्ज लेने के बाद यदि 338 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में राशि लौटाई जाती है तो मूल राशि क्या होगी, 500 800 750 600। सबसे पहले 338 और 338 दो आप जोड़ना कर लो, उसके बाद जो भी आपको करना है कैलकुलेशन करो दोस्तों, ठीक है। 825 बटा 3 25 बटा 3 25 बटा 3 2 वर्ष वार्षिक चक्रवर्ती को आपस में बांट दो और राइट आंसर होगा आपका 700 रुपए, ठीक है। चलिए, राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 2440 रुपए। यदि राम की राशि 3/7 भाग है, श्याम की राशि 4/11 भाग है तो राम के पास कितनी राशि है, 960 1080 1120 1240 दोस्तों। फटाफट से राइट आंसर जो भी आता है वो भी दीजिए, ठीक है। 3/7 और 4/11 भाग बराबर है तो राम के पास कितनी राशि है, 11 और 3 15, ठीक है, और 17 2440, ठीक है दोस्तों। मुख्य जबानी आंसर आना चाहिए 1120 रुपए, ठीक है। मैं आपके सामने कर रहा हूं ना कि मेरे पास उत्तर लिखे, मैंने इंग्लिश के लिखवा के लाया था सर से। कोई संख्या 10 का औसत 72 है तो प्रथम 4 तक अंतिम संख्याओं का औसत 58 है तो 91 तथा शेष बची संख्याओं का 4 का अंतर दोनों संख्याओं का, तो बहुत ही चीज दोस्तों। इसमें क्या करना है दोस्तों, फिर 10 संख्याओं को 720 हो जाएगा, उसके बाद 4 संख्याओं को गुणा कर लीजिए, 58 × 4 91 × 4, फिर जो भी 2 संख्याओं का अंतर 4 आ रहा है दोस्तों, बस यही तो जी है, 4 अंतर है। योग इन दोनों का योग 64 58 × 4 91 × 4 कर लो, दोनों का जोड़ करके 720 में से घटा दो, बस संख्या ये आ जाएगी 64 और 68, ठीक है। सॉरी 60 और 64 अपने मैंने गलती से बताया, 100 से अंदर आ रहा है ना। किसी छात्रावास में 200 छात्र के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री थी, 10 दिन बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं तो तथा शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी दोस्तों, 42 45 32 35। 200 छात्र को 50 दिन भोजन के 10 दिनों में इनटू आप कर दो, ठीक है। सामग्री को भोजन को कितने दिनों चलेगी, ठीक है। आंसर दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आप बस देखते ही राइट आंसर आना चाहिए, 32 दिन, ठीक है। 5 वर्ष 600 रुपए वार्षिक किस्त देने पर ब्याज कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 5% है दोस्तों। चलिए बताओ, इसमें बताने वाला है दोस्तों किस्त वाले क्वेश्चन दोस्तों, इजी है दोस्तों, बहुत इजी। 104 का राइट आंसर क्या होने वाला है, 600 और 100 अपना 60,000 उससे 60,000 5 वर्ष को बाद 3 होते, हाँ 3300 रुपए की साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज के 200 भुगतान है, वो कितने रुपए किस्त होगी, 3300 रुपए की प्रत्येक किस्त चुकानी पड़ेगी। 3300 रुपए भुगतान हो जाएगा इससे कुल, ठीक है।
5.5 बराबर ए का बराबर बी का 0.65, तो क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन में दोस्तों स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। 5.5 है, 5 लिख दो डायरेक्ट, सॉरी 55 लिख दो, और 65 है, इसमें 2 पॉइंट है, इधर लगा दो दोस्तों। एक बार पॉइंट को भूल जाओ बस, ठीक है। अगर पॉइंट को भूलना नहीं चाहते दोस्तों, आप यहाँ पर 0 लगा दो बस, ठीक है, हो जाएगा बस। अब बराबर है, तो इसको किस प्रकार काटोगे? 11 से काटोगे या कुछ और काटोगे? जिस प्रकार काट सकते हो काट दो बस। राइट आंसर यही होने वाला है। क्या होने वाला है? ए बी का दोस्तों 5 का सी, ठीक है। जो मैंने बताया दोस्तों वही मेथड लगेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों अलग मेथड लगाया है मैंने आपके सामने दोस्तों। मैं सॉल्यूशन दोस्तों, इतना टाइम नहीं है दोस्तों, अगर सॉल्यूशन किसी का चाहिए कमेंट के अंदर बता देना कि सर सॉल्यूशन करवाइए, पूरे दोस्तों सॉल्यूशन करवा दूंगा। आपका टाइम लगेगा, मुझे तो कोई नहीं पता दोस्तों, ठीक है। मुझे 30 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, और क्या दोस्तों। मैं चाहता हूँ आपको आंसर पता चल जाए बस इस चीज़ का। निम्नलिखित प्रश्नों में से अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनिए और अनुक्रम पूरा कीजिए दोस्तों, ठीक है। PMT OS NQR MCQ MSQ क्या होने वाला है? राइट आंसर जल्दी से थम्स अप कर दो। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए, M के बाद N के बाद O के बाद P। इस M से पहले क्या आता है? N से स्टार्ट होने वाला, सॉरी, एक मिनट, M से पहले, सॉरी M के बाद M बाद N। M से पहले क्या आता है? अल आता है, अल वाला यानी अल आ जाएगा। इसके बाद क्या आने वाला है? इसके बाद देखिए M के बाद NO, एक छोड़ के O P छोड़ के Q छोड़ के R छोड़ के फिर S, इस प्रकार S छोड़ के फिर T छोड़ के U, LUP, ये हो जाएगा D, ठीक है। चलिए दोस्तों, इससे जी कुछ भी नहीं है, बस आप ट्रिक लगाओ, बस राइट आंसर दो। 107 सोना आभूषण इस खदान प्रक्रिया दोस्तों कौन सा सही क्रम में सार्थक सादृश्य दर्शाता है दोस्तों? जल्दी से बताओ सारे स्टूडेंट, बताओ जल्दी से, जल्दी कमेंट करो कौन सा राइट होने वाला है, जल्दी से थम्स अप करके। सबसे पहले आप क्या करोगे? खदान खोदोगे, उसके बाद आप अयस्क निकालोगे, उसके बाद प्रक्रिया करोगे, उसके बाद सोना निकालोगे, उसके बाद आभूषण बनेगा। 4 5 1 2, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 108 109 तक का सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। BD दोस्तों बहुत इससे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा। देखिए BC छोड़ के D, फिर E छोड़ के F, फिर G छोड़ के H, फिर I छोड़ के J, फिर K छोड़ के L आएगा। L से स्टार्ट कौन सी हो रही है? L से 2 स्टार्ट हुई, L आ रही है, ठीक है। XYZ इस प्रकार इस साइड चला है, यानी इस साइड। तो देखिए R के बाद ST आ रहा है, इसका मतलब LRP वाला होगा, ये होगा, ठीक है दोस्तों। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, इतना तरीका बेसिक नहीं है। मैं अगर आपको चाहिए ना बेसिक मैथ वाले, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे क्लास ले लूंगा दोस्तों, उस पर बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको पूरा बेसिक चाहिए कि सर आप हमें बेसिक बताइए, हमें टाइम की कोई भी कमी नहीं है, हमारे पास फुल टाइम है, तो बता दूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। ये देखिए 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर, 11 की स्क्वायर, इसे 5 से पहले 3 की स्क्वायर 27, ठीक है। 3 5 7 9 11 इस प्रकार। इसमें क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 110 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर 100 प्लस कितने किया गया है? 100 और 12 को जोड़ो, 25 और 30 को जोड़ो और आपस में घटा दो। 112 माइनस 30 और 25 55 कितने आ रहा है? 57। इसी प्रकार 52 और 102 को जोड़ो, कितने आएंगे? 52 102 और 28 और 36 को जोड़ो। 52 और 102 सॉरी 102 को जोड़ोगे तो आपको 154 आएंगे, और 128 से 36 जोड़ोगे 64 आएंगे। सॉरी 28 और 36 जोड़ोगे 64 माइनस 64 90 आएगा दोस्तों, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए
यह आकृति कौन बनने वाली, जल्दी से बताओ, जल्दी से थम्स अप कर दो। यह आकृति कौन बनने वाली दर्पण से संबंधित है। दोस्तों 1 घंटे का टाइम था दोस्तों। सर की नेक्स्ट क्लास भी अभी दोस्तों स्टूडियो के अंदर दोस्तों ऑफलाइन स्टूडेंट है जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इसलिए दोस्तों जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारी क्लास है दोस्तों रात को 10 बजे तक चलती है ऑफलाइन बीकानेर के अंदर, ठीक है। जो भी बीकानेर के अंदर है दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है फ्री के अंदर दोस्तों, जो भी अभी ना फ्री के पढ़ा दूंगा दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हो तो ग्राम सेवक वाले फ्री आ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब अंत में बता दूंगा जो भी आना चाहेंगे। दर्पण प्रतिबिंब कौन बनने वाला है दोस्तों, ये बनने वाला है, यह रेखा है दोस्तों यहाँ पर, ये बनने वाला है। चलिए जो दूर है दूर, नजदीक है नजदीक, बस इस प्रकार। पंक्ति के अंदर दोस्तों कितने खड़े हैं, रेंगे टेस्ट तो मैंने कितनी बार करवा दिया दोस्तों ऑनलाइन वालों को। एक विषय विद्यार्थी पंक्ति में खड़े, विद्यार्थी दाईं छोर से 11वें और बाईं छोर से 9वें स्थान पर है, दोनों को जोड़ो और घटा दो, 11 और 9 20 20 माइनस 1 19 डी, ठीक है। चलिए ये कर लो दोस्तों क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरीश एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर जाता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, 18 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 35 मीटर जाता है, फिर वो टी बिंदु पर पहुंच जाता है। बताइए एम से कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसका होगा 10 मीटर पश्चिम, ठीक है। जल्दी से बताओ कथन कौन सा सही है। इस 14 हाँ। निष्कर्ष नेक्स्ट पेज पर है। स्वयं व्यामी बहादुर है, सॉरी सभी लड़कियां व्यामी हैं, सभी लड़कियां बहादुर है, कुछ व्यापारी व्यापारी नहीं व्यामी लड़कियां दोस्तों, ठीक है। जल्दबाजी में बढ़ा जा रहा है, टाइम हो चुका है इसलिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका, निष्कर्ष एक सही, दोनों सही निकलते हैं, ठीक है। चलिए दिशा परीक्षण सॉरी अपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जल्दी से करो। प्लेटफार्म पर एक महिला खड़ी है, उसकी इशारा करते हुए मंजू ने कहा कि वह औरत मेरी माँ के बेटे की पिता की बहन, और वह औरत मंजू से क्या लगती है दोस्तों, मंजू के क्या लगती है, औरत मंजू की क्या लगती है, औरत है वो मंजू के क्या लगेगी दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो लगेगी बुआ, पापा जी की बहन। चावल की कीमत 60% बढ़ जाती है, चावल की पुनः मूल कीमत बढ़ाने के लिए कितना % कम करना पड़ेगा दोस्तों। पहले 60 था, 100 था, उसके बाद 160 हो गई। 60 कम करनी है किसके रिस्पेक्ट में, 160 के इंटू में 100 कर लो बस। कितना आएगा दोस्तों बताइए, 37.5%, 75 बटा 2 आ रहा है ना, 37.5% कर लो। एक 10 पारियों में 32 रन, अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि वह औसत रन 36 रन की वृद्धि हो जाए। 32 × 10 प्लस x कर लो बटा 11 कर लो, पारी कुल कितनी होती है, 11 पारी होगी नेक्स्ट टाइम। 38 बराबर में रख लो, उसके बाद 320 प्लस x कर लो बराबर में 418, x बराबर 98 आ जाएगा दोस्तों। बस डायरेक्ट दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 11 का डिवाइड करना है, 10 का डिवाइड मत कर देना यहाँ पर है। चलिए पारी एक और खेल लेगा तो वो, चलिए देखिए बेटा MDH वाला फॉर्मूला लगाइए और राइट आंसर दीजिए। MDH 12 × 6 इंटू कितने घंटे दिन, 240 कुल करें 400 वर्ग क्या जाएगा बटा में 460, बराबर में लिखिए 18 × 8 और एक समय और आपके 360 दिन लगते हैं और कार्य हमें याद करना है, ठीक है। इसको आपस में काट लीजिए और 1380 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसके अंदर दोस्तों कुछ स्टूडेंट है ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर दोस्तों, मैं बताता हूँ बस डायरेक्ट मेथड है। इसके अंदर विषम सम, सारी विषम संख्या है, एक सम संख्या, इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बस इस तरीके से बस राइट दो। विमान वाला क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, डायरेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन आएगा हमेशा। पढ़ लो राइट आंसर दोस्तों। क्लास का टाइम कितना हो गए, 9:06 हो गए ना। चलिए जल्दी करो। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, पूर्व पश्चिम पूर्व
पूर्व पश्चिम, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कितने नंबर बने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों। थोड़ी सी जल्दबाजी की दोस्तों, क्योंकि हमारे पास दोस्तों शाम को 1 घंटा ही बचता है, 8 से 9 वाला, उसके अंदर ही मैं आपकी क्लास लेता हूँ दोस्तों, कितनी मेहनत करके। और दोस्तों हमारी ऑफलाइन बीकानेर के अंदर क्लास चलती है, जो भी स्टूडेंट फ्री में दोस्तों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, वो आना चाहते हैं दोस्तों, ग्राम सेवक की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। अभी हमने 1 दिसंबर से MCQ बैच किया है, 20 दिन का स्टार्ट दोस्तों, ठीक है, फ्री है दोस्तों। आप अगर हमारे साथ जुड़े हो बीकानेर से हो तो आ सकते हो दोस्तों। अगर बाहर से आना चाहते हो दोस्तों, हमें कॉन्टेक्ट कर लेना पहले, क्योंकि सीटें दोस्तों बहुत कम है दोस्तों अवेलेबल, क्योंकि दोस्तों हमारी सबसे बीकानेर के अंदर सबसे कम हमारी फीस है। इस वजह से तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम पर विश्वास करके पढ़ रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड दोस्तों। क्योंकि हमने दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों पिछले 2 सालों के अंदर दोस्तों, कोविड से पहले हमने थोड़ी ही पहले स्थापना की थी हमारे इंस्टीट्यूट की, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया दोस्तों। बीच में कोविड आ गया था, लेकिन अब दोस्तों देख लेना, अब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा दोस्तों कितना बढ़िया दे रहा है इंस्टीट्यूट। सबसे कम नाम मात्र की शुल्क दोस्तों नहीं है, ऑनलाइन से भी कम है दोस्तों फीस। अदर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन की फीस है ना, उससे भी 50% कम मान लो दोस्तों, इतनी फीस कम है दोस्तों अगर ऑफलाइन में। व्हाट्सएप पर आपको लोकेशन दे दी जाएगी, जो भी स्टूडेंट अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हो। एक दिन डेमो जरूर देखना दोस्तों। अगर आपको अभी तैयारी करो तो बाद में आना दोस्तों, एक बार आना जरूर दोस्तों। जो भी अभी तो ग्राम सेवक की तैयारी करो, अगर आपके पास दोस्तों प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। निःशुल्क जो अब चैनल की फोटो भेजना व्हाट्सएप पर कि सर मैं आपका रेगुलर स्टूडेंट हूँ, तुरंत हमसे बात कर लेना दोस्तों, ठीक है, मेरे से। और सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कितने नंबर बने सभी स्टूडेंट जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल शाम 8 बजे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।